Good morning guys, myself Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. Today I'll be discussing about 100 tough idioms जो कि काफ़ी examinations के लिए यूज़फुल है. Already repeated questions है, so please go through whatever the questions have been given. जैसे कि ये काफ़ी examination जैसे कि SSC हो गए हैं, बाकी नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होंगे. सो जितने भी दिखाए गए हैं उन सब में ये एग्ज़ाम्स में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया गया है, चेक कर लीजिएगा. चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं. एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट्स टू इट. इसका कहने का मतलब हर जो भी क्लाउड है उसका आपको कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग दिखने को मिलता है. इसका मतलब कोई भी बुरी से बुरी हालात भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को और अच्छा चीज़ आपको मिलेगा. लेट अस बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन. बरी द हैचेट क्या होता है? फॉरगेट द क्वारल्स. जो भी हो गया सो हो गया, चलो हम दोबारा दोस्ती बना लेते हैं. तो इसका बरी द हैचेट मतलब जो हो गया सो हो गया, सो फॉरगेट द क्वारल्स. विलियम लेफ्ट अस विथ ए हार्ट रेंचिंग स्वान सॉन्ग. व्हाट इज़ स्वान सॉन्ग? जैसे कि लास्ट परफॉर्मेंस को कहते हैं स्वान सॉन्ग. आप जानते हैं नॉर्मली कोई भी बड़ी से बड़ी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे एक स्वान सॉन्ग प्रोग्राम होता है जिसमें एक स्वान की तरह डांस करते हैं. सो दैट इज़ द लास्ट परफॉर्मेंस. वो इंडिकेशन है अगर आप गौर करते हो. चलिए अगला क्या है? विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, इट मीन्स ही वॉज एबल टू कार्व आउट ए नीची फॉर हिमसेल्फ. सो यहाँ पे टू कार्व आउट ए नीची क्या है? डेवलप्ड ए स्पेसिफिक पोजिशन फॉर हिमसेल्फ. सो इनका काफ़ी हार्ड वर्क विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी उन्होंने ही हैज़ डेवलप्ड स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ. उन्हें ऐसा मुकाम तक पहुंचा, डिफ़िकल्ट पोजीशन को भी उन्होंने मतलब उसको वर्कआउट किया है. अब देखिए अगला क्या है? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, वेरी नैरो मार्जिन कह सकते हैं. जैसे कि अपना जो टीथ के ऊपर जो एनामल होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और बहुत ही पतला सा, मतलब आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांग है, और लेकिन इट्स ए नैरो टीथ कह सकते हो. इट्स अ वेरी नैरो मार्जिन कह सकते हो, बहुत ही कम मार्जिन से. आप कोई भी सिचुएशन अगर देखते हो तो जैसे कि रोड एक्सीडेंट विद द नैरो मार्जिन बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बहुत ही पास से गुजर गया कह सकते हैं. चिक ऑन वंस आर्मर, जैसे कि एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं, चिक इन वंस आर्मर. इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, समटाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स. कभी कभी ये आपके लिए काफ़ी सही है. इफ़ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, सभी के बारे में नहीं जानते हैं, तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. अगर नहीं जानना है मतलब लैक ऑफ नॉलेज इज़ वेरी नाइस. ज़्यादा नॉलेज होना और ज़्यादा रूल झाड़ना आपके लिए भारी पड़ सकता है. हैव ए ब्लास्ट यानी टू हैव ए लॉट ऑफ फन को हम लोग हैव ए ब्लास्ट कहते हैं. मतलब इसमें टू हैविंग ए लॉट ऑफ फन. बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स क्या होता है? टू डू इट यूजिंग ओनली वंस ओन एक्सपीरियंस. इसको हम कहते हैं बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स. टू गेट ओवर इट क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन. कोई भी पास्ट में अगर कोई भी एक्शन अगर होता है उसको एक्सेप्ट करके टू मूव समथिंग ऑन. तो कहने का मतलब ये कि टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन. अगला है फ्ली मार्केट क्या होता है? ए स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स. जैसे कि चोर बाज़ार है, बॉम्बे में जो चोर बाज़ार है वन टाइप ऑफ फ्ली मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पे आप लोग सेकंड हैंड गुड्स वहाँ पे बेचते हैं सस्ते से सस्ते. सो वहाँ पे लोग उसको पसंद भी कर लेते हैं. वो सब क्या है? यूज्ड प्रोडक्ट्स है. तो जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको वहाँ ला के वो बेचना शुरू करते हैं. अगला देखिए फ्लैश एंड ब्लड क्या होता है? ए पर्सनस फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स एंड फ्रेलिटीज़. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. फ्लैश एंड ब्लड, ए पर्सनस फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स एंड फ्रेलिटीज़, जिसको कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड. एथनिक क्लींजिंग क्या होता है? ए मास किलिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप. जैसे कि वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप को मारने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं, मास किलिंग करते हैं, उसको हम एथनिक क्लींजिंग. क्लींजिंग क्या होता है? क्लीन कर देना. तो वो चीज़ है एथनिक क्लींजिंग, ए मास किलिंग और मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप. वाटर अंडर द ब्रिज क्या होता है? पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट. जो हो गया
जो हादसे हुए, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब आप उस चीज़ को, उस ब्रिज को बना रहे हो जो कि पानी के अंदर है। हमें ब्रिज कहाँ ज़रूरत है, ऊपर की ज़रूरत है। वैग द डॉग क्या होता है, टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू समथिंग ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। सो वैग द डॉग, जो कि आपको इम्पॉर्टेंस जिस पे है उसको फोकस करनी चाहिए, यानी जिस पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो डिवेट कर रहा है, मतलब वैग द डॉग मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, आपको जिस चीज़ पे डिस्कस करनी चाहिए उसकी जगह वो सीधा डिवेट कर रहा है। बेड ऑफ रोजेस क्या होता है, सिचुएशन और एन एक्टिविटी दैट इज़ कंफर्टेबल और ईजी। एक ऐसा सिचुएशन है, एक्टिविटी है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और ईजी भी है, जिसको हम बेड ऑफ रोजेस कहते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, जिसको कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो कि इट इज़ एक जो आइडिया आपका था वो अनसक्सेसफुल था, दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। डिवाइस क्या होता है, मतलब इम्प्लीमेंट करना या बताना। अगला देखिए, गॉड्स एप क्या होता है, ए बॉर्न फूल, जो कि ये कुछ किस्म के होते हैं जो कि पैदाइशी काफ़ी फूल होते हैं, गधे होते हैं, तो बॉर्न फूल कह सकते हो। गॉड्स एप जिसका कुछ पता नहीं, लैक ऑफ नॉलेज, उसको बाहर के दुनिया का बिल्कुल पता नहीं है। ब्लैक ऑक्स क्या होता है, मिसफॉर्चून, जैसे कि आप काला सा ऑक्स देखते हो, मतलब बैल देखते हो, जिससे आपको लगता है कि कोई भी अभी बुरा सिचुएशन होने वाला है। सो गांव में एक छोटी सी एक सुपरस्टिशियस एक्टिविटी है ये, अगर आप देखते हो तो कभी आप कोई भी काम करने से पहले अगर काला ऑक्स आपको दिखता है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ अभी बुरा होने वाला, मिसफॉर्चून होने वाला है। क्राई वोल्फ क्या होता है, टू रेज ए फॉल्स अलार्म, कोई भी फॉल्स अलार्म को रेज करने को क्या कहते हैं, टू क्राई वोल्फ। ब्रोक रीड क्या है, सपोर्ट दैट फेल्ड, जो कि फेल हुआ है उसको सपोर्ट करना, और ताकि ही ऑब्वियसली गेट सक्सीडेड। इन ए फिक्स क्या होता है, इन ए पजलिंग स्टेट होता है, जो कि इट इज़ नॉट इन ए गुड स्टेट, इट इन ए पजलिंग स्टेट। अगला देखिए, स्टिफ नेक्ड पर्सन क्या होता है, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, जो कि काफ़ी स्टिफ नेक्ड, यानी उस इंसान को हम लोग ऑब्स्टिनेट यानी अटल है। तो देखिएगा क्या है इसका ऑब्स्टिनेट का मतलब, सिनोनिम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑब्स्टिनेट का क्या सिनोनिम है। टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, जैसे कि टू मेक वन फील अशेम्ड, उस इंसान को अशेम्ड फील करवाने को कहते हैं टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, टू मेक वन फील अशेम्ड, उसका एकदम शर्मिंदा कर देना। हाई एंड लो क्या है, एवरीवेयर को हम लोग हाई एंड लो कहते हैं, मतलब हर जगह इसको हम लोग हाई एंड लो कहते हैं। ए डैमजल इन डिस्ट्रेस, जैसे कि हेल्पलेस वुमेन है, उस औरत जो है हेल्पलेस है, डैमजल इन डिस्ट्रेस उसको हम कहते हैं हेल्पलेस वुमेन। अगला देखिए, थाउजेंड्स पुट ऑन ए डे फाइट टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर, जैसे कि अवॉइड स्टारवेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं थाउजेंड्स पुट ऑन ए डे फाइट, हज़ारों को डे फाइट में डाल देना, इसका मतलब है कि टू कीप द ओल फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन। सो जो कि आपको लगता है कि यू हैव टू पुट, बुरी हालात को दूर रखना। वोल्फ एट द डोर क्या होता है, जैसे कि वोल्फ अगर डोर के पास है तो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट। अगला देखिए, द स्टूडेंट्स टुक टू हील्स एज दे सॉ द प्रिंसिपल, टुक टू द हील्स क्या होता है, जैसे कि भाग जाना, जैसे प्रिंसिपल को देखते ही वो भाग गए वहाँ से स्टूडेंट्स। द क्राउड वॉज अप इन आर्म्स व्हेन द मिनिस्टर वॉज कॉट इन ए स्कैम, सो जो भी क्राउड थी दे वॉज अप इन आर्म्स व्हेन द मिनिस्टर वॉज कॉट इन ए स्कैम। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी क्राउड थे वो काफ़ी गुस्सा हो गया। अप इन द आर्म्स मतलब बस अभी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया क्राउड जो भी थे, क्योंकि मिनिस्टर जो था वो क्या हो गया, स्कैम में पकड़ा गया। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स क्या होता है, सम एक्ट डन प्राइवेटली, जे कि जो भी क्लोज्ड डोर्स के पीछे जो भी काम होता है, कुछ भी एक्ट, सम एक्ट डन प्राइवेटली, वो प्राइवेटली वो होता रहता है। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है, इस नमक, इस धरती का नमक जैसा, मतलब वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी रिलायबल है। और आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तकरीबन आपको 1200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा
50 से ऊपर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए, वे डिसिप्लिन इज़ कंसर्न्ड आई पुट माई फुट डाउन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डिसिप्लिन इज़ कंसर्न्ड आई पुट माई फुट डाउन, टेक ए फर्म स्टैंड कहते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट माई फुट डाउन क्या है, टेक फर्म स्टैंड, मतलब मैं अटल रह के आई फेस द सिचुएशन। अगर डिसिप्लिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट आउटकम ऑफ द डिबेट, काइंडली कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप क्या होता है, उस लूप में रखना मतलब कंटिन्यूस उसके बारे में बताना। अगर आप कोई भी चीज़ इंटरेस्टेड है, अगर उस चीज़ के बारे में अगर आपको किसी न किसी से यू हैव टू बी कॉर्डियल एंड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। ऐसा कोई कट एंड ड्राइड मेथड है ही नहीं ऐसा फॉर डूइंग दिस। इसको कहते हैं सिंपल, मतलब कट एंड ड्राइड क्या होता है, सिंपल मेथड है ही नहीं। अगला देखिए, सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प्ड टू ए क्वाइट प्लेस, जिसके लॉस्ट कॉन्शियसनेस को कहते हैं। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट यानी लॉस्ट कॉन्शियसनेस कह सकते हो। अगला देखिए, होल्ड योर हॉर्सेस क्या होता है, फॉर ए मोमेंट वाइल आई मेक ए फ़ोन कॉल, मतलब आप अपना घोड़े को रोक के रखो, इसका मतलब पेशेंस को रोक के रखो, हैव द पेशेंस। सचिन तेंदुलकर्स बैटिंग स्किल्स मेड हिम ए कट अबव द रेस्ट। कट अबव द क्या होता है, इनकी बैटिंग जो है बाकी लोगों से सुपीरियर है, मतलब कहने का मतलब क्या, सुपीरियर है। माई एफर्ट एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पे आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या है, प्लान इट ऑल ओवर अगेन कहते हैं। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड यानी प्लानिंग इट ऑल ओवर अगेन। शी इज़ ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, मतलब वो ऐसे इंसान है जो कि शी पुल्स नो पंचेस यानी स्पीक फ्रैंकली, वो एकदम फ्रैंकली बात करती है। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन इज़ ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मतलब वो ऐसे सोचते हैं जिसकी बाकी सब जैसे सोचते हैं, इक्वली सिमिलर थिंक सिमिलर वे। सो फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, अगर ग्रुप वर्क सक्सेसफुल होना है हर इंसान को एक ही तरीके से सोचना है। बस ये कुछ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग आपको एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया सवालों को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ही इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट, जैसे कि उन्होंने क्या कि इमीडिएटली सेट अबाउट क्या होता है, टुक चार्ज। ही इमीडिएटली टुक चार्ज ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट, तो इसको हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेट अबाउट क्या है, टेकिंग चार्ज, उस डिपार्टमेंट को टेक चार्ज करना शुरू कर दिया। दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द हूप्स, यानी मेड टू अंडरगो ग्रुएलिंग टेस्ट्स, मतलब अगर आप मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन होना चाहते हो, यू हैव टू गो थ्रू द हुप्स, मतलब आपको ऐसे टेस्ट दिया जाएंगे, ग्रुएलिंग स्टेप्स, मतलब उसको उस जो भी टेस्ट्स हैं उसको आपको पार करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुश्मन के हाथ में पकड़े जाओगे गलती से, तब आपको कितना भी टार्चर कर ले लेकिन आपको देश के प्रति कोई भी इन्फॉर्मेशन बताना नहीं है। ही इज़ प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द वेल्थ ऑफ हिज फादर, यानी प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स क्या होता है, गधे की तरह बस फूलिशली स्पेंड कर देना, लैविशली स्पेंड कर देना। द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेट कॉमर्स टू हर रूम एंड डेवलप्ड ए कर्टेन लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट आवर्स, जिसको हम कहते हैं कर्टेन लेक्चर्स क्या है, कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट को कहते हैं कर्टेन लेक्चर्स। अगला बात आता है, ही अमास्ड हिज वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिसेस, यानी डिसऑनेस्ट मीन्स को कहते हैं शार्प प्रैक्टिसेस, जो कि डिसऑनेस्ट मीन्स है, मतलब कोई हॉनेस्टी नहीं है उसमें, आप डिसऑनेस्टी देख सकते हो। ही इज़ नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, यानी गुड बुक्स यहाँ क्या होता है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल सिचुएशन, जैसे कि इन फेवर विद, यहाँ पे ही इज़ नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस है, यहाँ पे क्या है वो बंदा, ही इज़ नॉट इन फेवर विद, कहने का मतलब यहाँ पे ये लड़का क्या है, ही इज़ नॉट फेवरेबल विद द बॉस, वही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं है। द ऑफर इज़ फेड अप विद द कॉम्प्लीमेंट्स मेड अगेंस्ट द क्लर्क, यहाँ पे फेडअप क्या होता है, किसी से फेडअप हो जाना, मतलब आप गुस्सा हो जाना या डिस्कस्टेड हो जाना, आप उससे आप पक जाना।
इन्स एंड आउट्स क्या होता है, फुल डिटेल्स को हम इन्स एंड आउट्स कहते हैं। ऑल हिज वेंचर्स क्या होता है, वेंट टू द विंड्स को कहते हैं ऑल हिज वेंचर्स, जो कि वेंट टू द विंड्स क्या है, डिसिपेटेड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेंट टू द विंड्स। अगला देखिए, टू बाइट योर टंग क्या है, टू मेक ए डिस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। सो टू बाइट योर टंग यानी टू मेकिंग ए डिस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, इस चीज़ को अवॉइड करना कुछ बोलने के लिए। सो आप अपना टंग को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। टू हेड्स आर बेटर दैन वन, यहाँ के बहुत इनफुल है। इट इज़ हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस ऑफ द सेकंड पर्सन इफ़ यू आर डूइंग वन एक्टिविटी। अगर आप अपने दिमाग लगाने से अच्छा आप अपने दोस्त से बात कर लो। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, नॉट टू बी टू श्योर दैट समथिंग गुड यू होप फॉर विल रियली हैपन, इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल। आपको कोई भी काम होने से पहले आपको उसके बारे में पूरा ड्रीम करना शुरू करते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो, मतलब मुझे बस नौकरी लग गया, मुझे जाना है, ये वो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको बुरा से बुरा हालात को आप लोगों को फेस करने की क्षमता रखनी चाहिए। अगला देखिए, द प्लेयर्स स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर ए हॉट हेडेड गेम। जो भी प्लेयर्स थे स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर ए हॉट हेडेड गेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द सिचुएशन इज़ हाइती वॉज गेटिंग हॉटर बाय द माइन्यूट। यहाँ पे मिनट में नहीं, माइन्यूट होता है। वहाँ पे जो भी हाइती में उनका जो सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी हॉटर हो रहा है, बाय द माइन्यूट मतलब डिटेरिएटिंग रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएट मतलब ख़राब होते जा रहा है, बहुत ही भारी पड़ते जा रहा है। मेनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले मतलब और फ्लॉड पर्सनैलिटीज़। जो भी है वहाँ पे लीडर्स, दे हैव फीट ऑफ क्ले क्या होता है, और फ्लॉड पर्सनालिटीज़ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, द इंसिडेंट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटीज सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट, मतलब टार्डी और रिलक्टेंट टू एक्ट होता है। जो कि ड्रैगिंग इट्स फीट क्या है, काफ़ी टार्डी एंड रिलक्टेंट टू एक्ट कह सकते हो। व्हेन रामू लॉस्ट द मनी ही वॉज डाउन इन द डंप क्या होता है, यहाँ पे सैड एंड डिप्रेस्ड को कहते हैं। ही वॉज डाउन इन द डम्प्स मतलब काफ़ी सैड है, डिप्रेस्ड है, इसको हम डाउन इन द डम्प्स कहते हैं। ही टर्न्ड अप हिज नोज एट माई ऑफर, इसका मतलब क्या है, कुड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफ़र कह सकते हैं। ही टर्न्ड अप हिज नोज एट माई ऑफ़र, उन्होंने मेरा ऑफ़र को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्लिप इन हैंड क्या है, इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर को हम लोग कैप इन हैंड, इट्स नॉट क्लिप, कैप इन हैंड। अगर आप कोई भी बड़े आदमी को देखते हो, उसको रेस्पेक्टली कैप उतार के ऐसे अपना हाथ में अपना छाती को ऐसे लगा के रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। इन द ब्लूज़ क्या है, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड को हम लोग कहते हैं इन द ब्लूज़, जो कि काफ़ी डिप्रेस्ड है, उस इंसान को हम लोग इन द ब्लूज़ कहते हैं। बियॉन्ड द पेल क्या है, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल को कहते हैं बियॉन्ड द पेल। स्टिक टू हिज गन्स क्या है, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन को हम लोग स्टिक टू हिज गन्स कहते हैं। व्हील एंड वो क्या है, फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ को हम लोग जो भी व्हील एंड वो यानी दुश्मन और अपना दोस्तों को इस हिसाब से बताया जा रहा है। व्हील यानी फ्रेंड्स एंड वो मतलब एनिमीज़। बस ये कुछ इडियम्स आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैंने जो भी 12 पार्ट बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने काफ़ी किताबों से यहाँ पे इसको डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये सब एक ही किताब से लिया है, आपकी गलतफहमी है। हम काफ़ी किताब के अंदर सेग्रीगेट करके इनको बनाया गया है, नज़रअंदाज ना करो। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS का चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।